परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। हम अपनी आत्मा को जागृत करें। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जैसे हम मूल मिलावे में बैठे स्वप्न खेल की शुरुआत होने से पहले थे वैसे हो जाए। माने धनी याद आ जाए, धनी का निज स्वरूप याद आ जाए। लीला स्वरूप तो बहुत सारे हुए उनके ना, निज स्वरूप, उनकी निज लीला याद आ जाए, क्योंकि लीलाएं तो बहुत सारी हो रही है। ब्रिज में भी धनी ने लीला करी, माखन चोर कहलाए। रास में भी लीला करी, रास रचैया कहलाए, कुंज विहारी कहलाए। और जागनी रास में भी लीला करी और श्री जी साहिब कहलाए। ब्रिज रास में प्रेम स्वरूप और जागनी रास में त्याग स्वरूप। लेकिन राज्य हमारे लिए राज्य है। पार ब्रह्म जब अपने परमधाम में होते हैं तो पूर्ण ऐश्वर्य में है, तो भी पार ब्रह्म है। और जब जागनी रास में श्री जी के रूप में बिल्कुल अपने आप को ऐश्वर्य विहीन करके प्रकट किया है वहां पर एक इशारे पर सारी खूब खुशहालियां काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। काल माया में नहीं है। क्या वो शोभा श्रृंगार है जैसा परमधाम में है? नहीं है। स्वरूप भी कैसा है? 40 वर्ष की आयु, लेकिन फिर भी पार ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि स्वरूप अलग है, लीला वही है, हृदय वही है, लेकिन उसका निज स्वरूप, निज लीला, निज घर याद आ जावे। हमें हमारा निजानंदियों का निज आनंद लौट आए। अभी तो क्या है, भिखारी बने हुए आनंद के लिए इधर दे दो भाई, उधर दे दो, हर एक के आगे झोलियां फैला रहे हैं। आनंद दे दो, आनंद दे दो। जड़ से मांग रहे हैं भिक्षा। किसी वस्तु के से आनंद आ जाएगा, वो वस्तु खरीद लो। मैं दंग रह गया जब पता लगा। यूएस के सुंदर साथ ने बताया, कहते आईफोन आता था तो हम रात को लाइन में लग जाते थे। ऐसे भगवान प्रकट हो रहे हैं, जन्माष्टमी है, रात को लाइनों में लगा के खड़े हो गए। रात को पूरी रात की सुबह स्टोर खुलेगा, नया मॉडल आएगा आईफोन का तो हम लेकर आएंगे। बताइए आप, जड़ से चाहत कर रहे हैं सुख। अब क्या होगा? आईफोन तुमसे मीठी बातें करेगा, आईफोन तुम्हें प्रेम के संदेश भेजेगा, आईफोन तुमसे नैन की सैन करेगा। क्या होता है नैन की सैन? नैन मतलब नेत्र राज्य की, सैन मतलब इशारे। कौन करेगा? तो धामधनी। लेकिन जड़ के आगे भी किसी वस्तु के लिए भिक्षा मांग रहे हैं, स्थान के लिए भी, व्यक्ति से, सब से। निजानंदी बाहर, भीतर क्या जाना है? कोई कुछ ऐसी बात है, महाराज जी के घर में आंगन में गड़ा हुआ था धन 1400 रुपए है, और बाहर कैसी स्थिति हुई हुई थी, क्योंकि पता नहीं था ना कि धन कहाँ गड़ा है। यहां गड़ा है। तेरे आजीवन अनादिकाल तक का सुख यही है, कहीं नहीं जाना तुझे, यही गड़ा हुआ है। झांक भीतर, देख आंखें बंद कर। जब हम आंखें बंद करते हैं ना सुंदर साथ जी, तो वो कौन सी दुनिया हमें नजर आती है? वो हमारी हृदय की दुनिया होती है। ये जो चल रहा है, ध्यान दीजिएगा बड़े, जो सुंदर साथ इनका ध्यान इधर उधर एक बार सुनिए बड़े ध्यान से। ये जो बाहर दिख रहा है ना मुझे, जैसे इधर ये वास दिख रहा है, लैंप दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, ये धनी के हृदय में चल रहा है जो मुझे दिख रहा है। ठीक है?
आंखें खोलने पर यह दिखता है जो धनी के हृदय में हुक्म से चल रहा है, आंखें बंद करते तो वो दिखता है जो मेरे हृदय में। आंखें बंद कीजिए और हृदय में श्रीराज है तो श्रीराज दिखेंगे, हृदय में परमधाम है तो परमधाम दिखेगा। अभी आपके ऊपर कौन सा ब्रह्मांड देखना है, धनी के हृदय में इस वक्त जो चल रहा है या निजानंदी निज में लौटेगा। और फिर क्या होता है, आंखें बंद हुई तो होती गई होती गई होती गई। महाराज जी कहते भाई खोलने का दिल ही नहीं करता था, क्या करना है खोल के। जब अंदर चिदानंद स्वरूप मिल रहे हैं, उनसे भेंट हो रही है, प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, नैन की सैन मिल रही है, उनके संग झीलने का सुख मिल रहा है। आप सोच भी सकते हैं इसका सुख का मतलब क्या होता है। धनी संग झीलना, जड़ हो गए हो खेल में आके। धनी संग झीलना, धनी का श्रृंगार करना, धनी को निहारना, धनी संग सुख वालों की सैर करना, क्या होता है। लेकिन कीमत है, दुख के ब्रह्मांड में सुख उठाने की कीमत है। ये ब्रह्मांड क्या है, स्वप्न का, इस स्वप्न में जागृत होने की कीमत है। ठीक है, कीमत चुकानी पड़ती ही पड़ती है। ऐसे नहीं स्वप्न के ब्रह्मांड में जागृत घूम रहे और माया कुछ नहीं कहेगी। नियम है, कानून है हर देश का। तो इस देश, हर देश का अपना नियम होता है, अपना कानून होता है। कहीं कुछ चीज जायज होती है, कहीं जो वो चीज गलत होती है। तो स्वप्न लोक है, स्वप्न लोक में जागृत होना अनुमति नहीं है, और है तो फिर उसके लिए दंड है, उसकी कीमत है। और वो कीमत 12 मोमिन तो चुकाने को तैयार हो गए। औरंगजेब को नहीं जगाना था, धनी ने मोमिनों की आशिकी को आजमाना था कि कौन लायक है, कौन कौन तैयार हो गया पात्र। इतनी मेहनत कर रहा हूं सूरत से लेके अब तक, किस किस पात्र में आयाते हाफ डाल रही हैं। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। हमारे लिए नहीं, इन 12 मोमिनों के लिए है ये भजन। पिया जी की मेहर हुई है, रहा ना कुछ भी बाकी। हयाते आब लेके हो, हयाते आब लेके बने हैं खुद ही साकी। मेहर, मेहर ली किस किसने, जिसने समझ लिया कुर्बानी का महत्व। गए, कहा श्री जी हम जाएंगे, हम जाएंगे। हो सकता है हम भी वहां पर हों उस महफिल में, हो सकता है हम जैसे और भी हों, हो सकता है जैसे आज दावा पक्का है ना, उस वक्त भी दावा पक्का हो। लेकिन जब बात आई सर कटवाने, और कह ही नहीं रहे श्री जी की भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पे विश्वास करे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कांजी भाई को कभी नहीं बोला मैं जा रहा हूं, चिंता ना करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हो सकता है। तो कोई घास के इधर निकल गया, अभी जरूरी काम से याद आया, मुझे बुलाया था घर में, वो उधर चला गया। तो जहां पर दरबारे आम है, वहां पहले एक बड़ा सा लंबा चबूतरा, बहुत ही लंबा चबूतरा। तो उस चबूतरे पर जो है कमर भर ऊंचे पे खास दरबारी होते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। और उसके ऊपर भी फिर एक और चबूतरा और चढ़ता है, बिल्कुल बैक साइड में, बिल्कुल पीछे जाकर, वहां पर औरंगजेब होता है और आम जनता होती है नीचे। अब इतनी ऊंचाई से क्या सत्संग होता है क्या, इतनी दूरी से, इतनी दूर से क्या चिल्ला कर बताया जाए ऊंची आवाज में। तो इसके अलावा फिर एक और जगह है, वह है दीवाने खास। दीवाने खास में क्या होता है, बड़ा, मैं वो भी देख के आया, बड़ी सुंदर जगह है। वहां पर औरंगजेब विशेष राजे रजवाड़े खानदान के जो विशेष पदाधिकारी हुए या जो भी कोई विशेष व्यक्ति है, वहां वो उनसे मिलता है। लेकिन वो प्लेस है निज बैठक। मोमिन चाहते थे वहां पर उससे बात हो तो कुछ समझाया जा सके भाई। लेकिन
ऐसा हो ना सका, क्योंकि जैसे इंद्रावती जी को भेजा था ना खेता भाई को जगाने के लिए, ऐसे औरंगजेब के को जगाने के लिए भेजा। खेता भाई ने जागना था, इंद्रावती। अब इन 12 मोमिनों के ऊपर कृपा हो गई। सुंदर साथ जी हम मरने से डर गए और रोज मर रहे हैं। वो धनी के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो गए तो वो पार हो गए। ये इश्क का रास्ता ही ऐसा है, जो डूब गया सो पार हुआ, जो पार हो गया ना वो डूब गया, उसका जन्म बेकार हो गया। जो इश्क में डूबा नहीं ना और पार हो गया, वो बल्कि डूब गया। और इन मोमिनों ने धनी के दिल को जीत लिया। ठीक है, मार पड़ी कसाला हुआ, लेकिन जिसके बदले में तू मिलता हो, ये उनका कसौटी थी, ये उनकी तपस्या थी। निजानंद संप्रदाय में तपस्या नहीं है, निजानंद संप्रदाय में ईमानदारी है, कमिटमेंट है। धनी किससे मिलते हैं? जो कमिटेड है मिलने के लिए। धनी किससे मिलते हैं? जिसकी जान निकल रही है राज्य के बिना। क्यों? क्योंकि मजा कैसे आएगा? टकराएंगे तो तब जब बराबर पे हो। एक का इतना मिलने पे उठान है और एक का इतना सा, मिलान कैसे हो? वो जहां है वहां तक तो आओ। वो अजमाता है, इनका आजमा लिया तो हो गई कृपा, छूट गया हुक्म, छूट गया। प्रेम मांगे नहीं कमाई है। दुनिया के लिए तो खूब दुनिया दे लई में नचिया बथेरा, दुनिया का कमा के खूब देख लिया ना। अब जरा कभी इधर भी, यहां पर भी दुनिया के लिए भी लोग जान देने को तैयार हो जाते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन क्या ही मिलता है। मेरे एक कजिन ब्रदर थे, उनके स्कूल में कार्यक्रम के दौरान पंडाल में आग लगी और सब लोग भागे, लेकिन वे कूदे आग में और एक बच्ची को बचा कर लाए। छोटी बच्ची थी और उसको जैसे चेहरे वैन पे बर्न निशान भी आए, हाथ पर भी आए, झुलस गए, लेकिन बचाया उन्होंने। स्कूल ने अवार्ड दिया। ये हुआ, जान जोखम में डाल दी, पता नहीं था लौट के आए ना आए। तो क्या मिला? क्या मिला? दुनिया दे रही है जान। इन मोमिनों ने जो पाया ना सुंदर साथ जी, बस। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ना बात तो हम करते हैं राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, सुख आनंद चाहिए। क्योंकि देखिए राज्य का नाम ही प्रेम है, राज्य का नाम ही आनंद है। उनसे बाहर ना प्रेम है ना आनंद है, चाहिए। लेकिन जहां कीमत चुकाने की बारी आती है, जहां पर परीक्षा हो, वहां घर परिवार संसार सब दिखता है, सब दिखता है। दिखता है कहाँ है प्यार, आपके एक्शन से पता लगता है कहाँ हो आप। तो जहां हो वहीं रहो, फिर वहीं रहोगे ना। अजी हम तो कर देना राज्य के रास्ते पे, लेकिन ये तो फिर यहीं रहोगे ना, इसी में ही रहोगे। बेटी का ब्याह है, बच्चों को पढ़ाना है, नई नई शादी है, पत्नी की माता पिता सब दिख रहा है। हेलो, मैंने बताया था ना एक बार एक साधु थे, उनके पास एक शिष्य रोज आया करता था, बड़े अच्छे से बचपन से आया करता था, बढ़िया सेवा करता था, सत्संग सुनता था, कथा ध्यान, तो बहुत ही प्रिय थे उनको, गुरुजन को। फिर विवाह हो गया। विवाह होने के बाद कई कई दिन छुट्टी, फिर कई कई महीने छुट्टी। फिर उसके बाद जब काफी समय के बाद आए, कहते भाई ऐसा क्या हो गया? कहते क्या करूं, पत्नी है, रात जागती रहती है, रात भर सोती नहीं है, जागती रहती है, तो इसीलिए माता पिता है, वृद्ध हो गए, सबके चलते मैं मुंह के बंधन में हूं और इसके चलते मैं आ ही नहीं पाता, समय नहीं मिलता आश्रम आने का। कहते अच्छा अच्छा अच्छा, रह नहीं पाते ना कोई? कहते नहीं रह पाते, बड़े वो। कह रहे चल मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का उच्चारण कर, इससे तेरी श्वास रुक जाएगी, लेकिन जीवित रहेगा तू। सुन और देख, सब सुन सकेगा। और ये मंत्र उच्चारण करके घर में लेट जाना, फिर दिखाता हूं मैं तुझे तमाशा। उसने वही किया, घर जाके गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया
सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए कि भाई चलिए शमशान घाट लेकर चलते हैं। गुरु आए, सब रोने लगे, पिटने लगे, अरे देखो क्या हो गया महाराज, आप तो सिद्ध हो, कुछ भी कर सकते हो। करे हाँ कर सकते हैं, जीवित कर देंगे, किसी की आयु देनी होगी, लेकिन पहले धर्मपत्नी से पूछा, हाँ जी आप देंगे नहीं आयु? कह रही हो इतने तो साल, इतना तो समय भी नहीं हुआ शादी को। अब चला गया सो चला गया, क्या ही करे, कोई नहीं। तो फिर पिताजी से पूछा गया, हाँ जी आप देंगे अपनी आयु? अरे मेरा तो, मैं चला गया तो बुढ़िया का क्या होगा, ये जी मेरे ही भरोसे। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर माता जी से पूछा गया, कह रहे नहीं मैं चली गई तो इनका कौन करेगा, इनका खाना है पीना है, बहुएं तो ऐसी होती है जी करते करते। फिर गुरुदेव ने कहा, हाँ जी सुन लिया, अब आ जा। वो खड़ा हुआ, पीछे पीछे चल दिया। समझ में आ जाए तो अगली बार कुर्बानी का नाम सुन, उल्लिसत मोमिना, तू हो मुझ पर फना, मैं हूं तुझ पर फिदा। जो जो फना होते गए धनी पर, वो उन सब पे फिदा होते गए। रखा कुछ भी नहीं, कई गुना लौटाएंगे। देवचंद्र जी को देख लो, इंद्रावती जी को देखो, लालदास जी को देख लो, किसी को भी देख लो, कई गुना। रतनबाई जी को देख लो, कई गुना लौटाएंगे। जन्म सार्थक हो जाएगा, आत्म जागृत हो जाएगी। सबकी अपनी तपस्या है, सबकी अपनी पहचान है, सबकी अपनी परीक्षा है। तो सिर्फ रोते पिटते मत रहो, नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। जब परीक्षा की घड़ी है, प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है। यही तो है, हमारे संप्रदाय में ढोंग नहीं हो सकता। है तो है, नहीं है तो नहीं है। क्या चाहिए, वो तो तेरे दिल से, वो तो सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म से पूछेंगे, भीतर वाले से। वो जिब्या से नहीं पूछते क्या चाहिए, वो अंदर वाले सूक्ष्म से पूछते हैं, हाँ जी क्या चाहिए। संसार तो संसार मिला हुआ है। तो ये 12 मोमिनों की जो बीतक है ना, ये हर एक के काम की नहीं है। ये उन दीवानों की बात है जो मर मिटे धनी को पाने के लिए, मर मिटने को तैयार हो गए। जो पाना चाहते हैं वो कैसे पाया जाए, ये बीतक वो बता रही है। धनी को, निज आनंद को, निज स्वरूप को, निज लीलाओं को। एक नहीं बहुत हुए जिन्होंने निज लीला का सुख लिया, लेकिन उससे 10 गुना वो हुए जो अक्षरातीत के दरबार में भी माया लेकर आए लौटे, बड़े खुश है। हीरे भी पड़े, पत्थर भी पड़े, पत्थर उठा लाए, करे भारी है। अब कंकड़ चुनोगे कि हीरे चुनोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। मोमिनों के ऊपर कसाला हुआ। कसाले के बाद जब श्री जी को ये बात पता लगी, उन्होंने जो पत्र की शुरुआत करी वो बड़ी सुंदर है। मेरे प्राण के प्रियतम, आपको अक्षरातीत प्रेम करे, आपको प्रेम से संबोधित करे। वो निज स्वरूप और उसके ये मीठे बोल सुनने वाला कोई कोई सौभाग्यवान होता है। कैसे बताऊं? जिनकी सुबह राज्य के साथ होती है, जिनकी रात राज्य के साथ होती है, जिनकी बात राज्य के साथ होती है, जिनका झीलना धनी के साथ होता है। दुनिया में बहुतों को बहुतों का प्यार मिला हुआ। ऐसे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट भी है जिनकी हजारों हजार रानियां थी, लेकिन ये अक्षरातीत के प्रेम की बात है। जिसको ना समझ में आए, थोड़ी सी ब्रिज, थोड़ी सी रास, थोड़ी सी धामलीला को पढ़ो, थोड़ी रहनी लाओ, और फिर वो क्या होता है, मिठाई की दुकान पे जाओ, भैया ये जरा चखाना, हाँ जी लीजिए, ये वाला चखाना, हाँ ये वाली अच्छी, ये पैक कर दो। ऐसे तो उसके लिए भी थोड़ी रहनी हो, चखो, और फिर जानोगे कि ये कौन लिख रहा है, कौन कह रहा है। इस कलयुग में ना अल्फाज अपने मायने खोते जा रहे हैं। कहना बहुत आसान है, मैं प्रेम करता हूं, ये वो, आजकल कोई नहीं मायने रखता। हम जितने जितने बेईमान होते जाते हैं ना, उतना उतना नीरस होते जाते हैं, खराब होता जाता है। मुझे पीछे भी किसी ने पूछा कि आपने इतना ज्यादा परदारा पे जोर दिया, क्या ये जरूरी है? अभी तो मेरी विवाह नहीं हुआ। तो मैंने उस बच्चे को यही समझाया कि जितना आप
मल्टीपल ऑप्शंस और ये सब चीजें ट्राई करोगे, अपनाओगे, जितनों को आपने स्पर्श दिया, जितनों को स्पर्श किया, जितनों को धोखा दिया, आप उतने उतने डेड होते जाते हो अंदर से, उतने इनसेंसिटिव होते जाते हो। अब आपके लिए प्यार का, प्रेम का मायना खत्म होता जाता है। ईमानदारी और संयम ये सबसे बड़ा नग है, सबसे बड़ा गहना है आपका, कि सौंपूंगी तुम्हें अपने प्रियतम को, सौंपूंगी, सब कुछ सौंपूंगी। संयम और ईमानदारी। ईमानदारी सुख देती है, प्यार सुख नहीं देता। सामने वाला कितना ही आपको प्यार करता रहे, आप ईमानदार नहीं हो तो फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर ईमानदारी। और अगर आप ईमानदारी हो तो फिर जे सोने दिया कंगना ते सोना एको जिया, कंगन उतार के दे दिया, बस उसी को लेके नाचता रहेगा फकीर। महबूब नहीं, महबूब का रुमाल ही हाथ लग गया तो उसी को लेके खुश होता रहेगा फकीर। फिर एक बात हो जाएगी, फिर छोटे से छोटा एफर्ट भी बहुत बहुत। फिर ये पत्र अगर हाथ आएगा ना, तो जो 12 मोमिन एक बार सबने पढ़ा, एक बार मुझे भी देना। क्या कहा श्री जी ने, क्या कहा धन? कमाइए सुंदर साहब जी, राज जी का प्यार कमाइए। आगे क्या कहते हैं श्री जी साहब? जिन लज्जा वैराग बांधिया, तिन लज्जा दिया सिर भान। सारा संसार, बहुत ध्यान से, आज सारे फंद कट जाएंगे श्री जी के इस पत्र से। सारा संसार बंधा हुआ है किससे? लज्जा से। तुम जो भी करते हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, घर खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, सब किस लिए? वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। पुराने कपड़े, लोग क्या कहेंगे, पुराना घर है, लोग क्या कहेंगे, है? यही तो जीवन है। एक वो कहते ना, इसी ने मार दिया, मौत से पहले मार दिया, अरे ऐसा हो गया, अब लोग क्या कहेंगे। लज्जा, इसी ने बांध रखा है सबको, इसी में मर गए सारे। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे। कितने लोग फांसी चढ़ गए, कितने लोग आत्महत्या कर ली इसी वजह से। अब लोग क्या कहेंगे। तो इस लज्जा ने सारा ब्रह्मांड बांध रखा और दुखी कर रखा है, करने नहीं देती मन का ये, और आपने उसका सिर तोड़ दिया। लोगों में कमलियां, लोगों में कमलियां, हो जो कहना है सो कह ले, ऐसा जग देता ने सहले पियान। मैं रहती किसके साथ हूं, कहने दो जिसको जो कह रहा है। जो एक्चुअल में आपकी परवाह कौन करता है? जो दुख सुख में खड़ा हो, आपके दुख में दुखी हो, आपके सुख में सुखी होता हो, वो एक दो ही होंगे। फिर इतनी भीड़ की क्यों चिंता कर रखी थी? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। ये क्या कहेगा, इसके लोगों के हिसाब से पहनावा, लोगों के हिसाब से खान पीन, लोगों के हिसाब। मर गए परेशान हो के, कर ही नहीं पा रहे दिल का। मैं कई बार भी तक सोचता हूँ, मेरे को सौभाग्य नहीं मिला सदगुरु को कभी घर ला पाऊं, इतनी कभी पहचान नहीं थी, कभी उतना हो ही नहीं पाया। लेकिन शायद लाते तो हम भी कैसे लाते, ज्यादा से ज्यादा जयकारे लगा के, फूल डालते हुए, पावड़े बिछाते हुए बहुत पहचान हो जाती। तो छत्रसाल महाराज जी कंधे पर उठाकर ला रहे हैं। सर भाना लज्जा का कि नहीं भाना, इसके लिए वो पहचान चाहिए कि पालकी पे बैठा, कंधे पे उठा, और एक तरफ वो और एक तरफ 4 रानी, और लेकर आ रहे हो मस्ती में, वो भी राजा होके। धनी से मिलना, लज्जा का सर भानना ही पड़ेगा। जब तक ये रोग तुम्हारे अंदर है ना कि क्या कहेंगे लोग, तब तक काम नहीं बनेगा, तब तक बिल्कुल नहीं आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, वो खड़े ही रहते हैं, इसीलिए उनकी नौकरी यही है, किसी ना किसी। लेकिन क्या, हमें क्या करना? जो मेरे सुख में सुखी नहीं, मेरे दुख में दुखी नहीं, जो मेरा अपना नहीं, उसका क्या करना जान के कि वो क्या कह रहा है। उसके ओपिनियन का कोई मैटर है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी, क्योंकि जो हमारे 12 मोमिन थे ना, उनमें से जो दिल्ली के जो सुंदर साथ थे, वहां फौज भी गई, कार्रवाई हुई उनके ऊपर पूरी।
तो वहां सिपाही गए, वो गए, आसपास में थू थू हुई, बात हुई, तो सब मोमिनों ने देखा ना। कईयों ने कहा, अरे तो नाक कटवा दी हमारी, तो घर की नाक कटवा दी, बताओ घर में पुलिस आ गई है, कोई बात होती, ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा भक्ति कर रहा है। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, पैगाम देना था, हुक्म था, कर दिया, काम जो करना है वो करना ही है। अब श्री महाराज उनके साथ भाइयों को दोनों को हफ्सा हुई, नजरबंद किया। तो अगर लज्जा का सर नहीं भाना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये नाक ही जो है ना सबसे ज्यादा अड़ती है राज्य के रास्ते पे, इसलिए पहले ही काट के फेंक दो साइड। नाक कट जाएगी, इससे नाक कटेगी, उसे पहले खुद ही काट दो जी, है ही नहीं, काम बन जाए। सब सात का सिर ऊंचा किया, सो हुए तुम्हें पहचान। तुम्हें जो पहचान हुई, तुमने उसके हिसाब से जो चलन चल कर दिखाया। देखिए क्या होता है ना, श्री इंद्रावती जी हैं, परमहंस राम रतन महाराज जी हैं, सरकार साहब है, कोई भी राज्य के रास्ते पर चलता है ना, तो घर परिवार के लोग क्या बोलते हैं पता है? देवचंद्र जी के भी घर परिवार के, अरे तुम निकल गए बाबा जी बनने के लिए, रिश्तेदारों का तो हमें सुनना पड़ता है ना। वो कहते बताओ, लड़का इतना जवान और फिर भी पिताजी काम कर रहे हैं, ये लड़की हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक ही जवाब है इस बात का कि जितने भी परमहंस हुए वो कहते हैं कि भाई जहां आप देख रहे हैं ना, ये लोग आपके अपने नहीं है, लेकिन जो गांगजी भाई के घर पे सुंदर साथ आ रहे हैं, जो दुख सुख में खड़े रहेंगे सुंदर साथ, उधर देखो। मैं तो ये समझता हूँ महत्व वहां का है। ये जो सच के साथी हैं हमारे, झूठ के साथी तो बहुत है, झूठ के साथी तो बहुत है, लेकिन सच के साथी में कैसा है आपका? दिले अरमा नाकाम से जल जाते हैं, शमाएं शाम से जल जाती है, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, ना जाने के लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। ये जो सुंदर साथ का सच्चा प्रेम मिलता है, जो मैंने तो बहुत पाया, मतलब है मर मिट जाता है सुंदर साथ। हम ये जो सच्चा प्रेम है ना, ये कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। ये सत्य प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है सुंदर साथ का, क्योंकि इनके अंदर धनी होते हैं, धनी करते हैं, वो कहीं नहीं मिलता, कुछ नहीं। तो इस ये पाया, वो गवाया, तो क्या हुआ? वही श्री जी कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ, तुमने लज्जा का सर भाना और सुंदर साथ में अपना सर ऊंचा किया और सुंदर साथ का सर ऊंचा किया, तुम्हें हुई है वास्तविक पहचान। आपोपा निसंख डारिया, तुमने अपने आप को मेरे साथ सब शोभा जोग। आपोपा मतलब अपने आप को निशंक खत्म कर दिया धनी के नाम पर, धनी के लिए। कथनी और करनी में जितना दूरी है ना सुंदर साथ जी हमारी, बस उतना ही राज्य की चितवन लगने और ना लगने में दूरी है। बैठ तो रहे हम चितवनी में 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, लग नहीं रही, लगेगी भी नहीं जब तक रहनी नहीं आएगी। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे, मिटा दे अपनी हस्ती को जो कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके, दाने को जो मिट्टी में मिला दिया जाता है ना, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, अंकुरित होता है, और फिर एक से कितने दाने बनते हैं। मिटाना पड़ेगा। आपो पानी संख डारिया, मेरे साथ सब शोभा जो। और ये तो हर एक की फैंटेसी नहीं होती सुंदर साथ जी कि अपने प्यार पर मर मिट जाएंगे। परम धाम में संभव नहीं था, यहां कर सकते हो और बिगड़ना कुछ भी नहीं है। इसी को एक्सपीरियंस कर लो, नहीं तो धाम जाके क्या खुश हो गए यार, कायरता का जीवन बिताया, जिंदगी भर डरते ही रहे, पता ही नहीं था इतना कि झूठ है, फिर हम भी कर ही देते, कुछ बाजी खेल ही लेते, धनी के नाम पर जान की बाजी लगा देते हम भी। मेरी बात कैच कर पा रहे हैं आप? हाँ मुझे ना बचपन से शौक था, ऐसे ऐसे सपने आते थे ना जिसमें हम देश के लिए लड़ रहे हैं, गोलियां खा के भी झंडा लेके खड़े हुए हैं, वो बड़ा अच्छा लगता था यार। क्या सपना आया आज, क्या हीरोइज्म किया हमने है। दुश्मन गोली चला रहा था, ये हो रहा था, फिर भी खड़े हुए थे, भारत माता की जय। ये हुई ना बात। तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो और बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, जैसे सपने में कुछ बिगड़ा नहीं। जो भी गोलियां लगी वो सुबह निकल गई थी जब उठे थे तो। बट उस हीरोइज्म को एक्सपीरियंस करने का एक लौता मौका है ये,
फिर मत कहना ब्रह्मांड की घंटी बज गई ना और खेल खत्म हो गया, फिर पछतावा ही रहे, यार हम भी कर ही लेते अगर इतना ही झूठ था तो, अगर संभालने वाले धनी थे तो। कहते हैं ये कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे जीवन में कई बार बड़ा प्रोत्साहन देती है कि गिरना है तो गिर, कौन मना करता है शौक से गिर, लेकिन गिर उस झरने की तरह जो गिरते हुए भी अपनी सुंदरता को होने नहीं देता। गिरो ना, लेकिन राज्य के लिए गिरो, मरो मिटो राज्य के लिए। मरना तो है ही, इश्क का रोग लेके मर, राज्य कहते हैं कि जो गिरो तो महबूब की बाहों में गिरो और उसकी नजर में उठ जाओ। मिट्टी तो मिट्टी में, मिट्टी ने सबने होना ही है, ये भी मिट्टी मिट्टी में मिलना ही मिलना है, लेकिन ऐसे मिलो कि फिर उसकी नजर में उठ जाओ, अपनी नजर में उठ जाओ कि हाँ। वारिशा साहब कहते हैं कि जब मरना ही है तो इश्क का रोग कर कबूल मियां, किसी ना किसी रोग से तू मरेगा ही ना, इश्क के रोग से मर जा, मरने वाले अमर हो जाते हैं। आज भी 12 मोमिनों का नाम है। आप सब शोभा योग्य हैं। कौन कह रहा है अक्षरातीत? सुंदर साथ जी कुछ चंद लोगों की वाहवाही के लिए जिंदगी बिताया करते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पर थम्स अप और हार्ट के लिए जिंदगी बिता रहे हैं। कोई कोई ऐसा सौभाग्यशाली है जो धनी की शोभा पा रहा है, जिसकी प्रशंसा धनी कर रहे हैं, जिसको अप्रिशिएट धनी कर रहे हैं। जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यो त्यो पाइए धनी का मान। ऐसी सेवा जिसमें सर कटवाना पड़ रहा है, ऐसे में उसका मान। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते क्या बात कही जा रही है ये। किसी दिन आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुलाए, पत्र आए जी आपको, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भवन में बुलाया आपको सम्मानित करने के लिए, और जब आप जाओ तो जेड सिक्योरिटी सैल्यूट मार रही है, बैंड वाले बैंड बजा रहे हैं, मीडिया आपको कवर कर रही है और मोदी जी के साथ बैठ रहे हैं और वो आपको अपने हाथ से चाय पकड़ा रहे हैं। क्या बात होगी बताइए? बीबीसी न्यूज तक में आएगा मोदी जी ने पिलाई चाय इनको खुद अपने हाथों से। अब वो कौन है? पार ब्रह्म। वो जब आपको सम्मान देता है, यहां का देश का कोई राजा अगर करेगा तो उसकी भी एक बात होगी, वैभव होगा लेकिन वो उसके ना आले द्वाले भी नहीं गए ना, तो इसलिए इस बात को समझ नहीं पा रहे कि जब वे सम्मानित करते तो कैसा लगता है। आप धरती पे होते ही नहीं हो, इन्होंने वो पाया और हमें भी वही पाना है। ये राज्य क्या कर रहे हैं? इस बीतक के माध्यम से आपका वो टारगेट सेट कर रहे हैं कि मांगना है तो ये मांग। अरे जान तो तूने देनी है ना, तो इसके लिए जान दे। ये क्या 5, 10, 20, 50, 100 लोगों के आगे चाहते हैं हम प्रेम सम्मान? लगे पड़े, दुनिया बर्बाद हुई पड़ी है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में सम्मान और प्रेम, और 4 लोग मुझे देखे उसके लिए जाने क्या क्या कर रहे हैं, बर्बाद खुद को। उसका सम्मान। तुम शोभा योग्य हो, एक दूजे से शिरोमणि, आगे कदम धरे इन भूम। आप एक से बढ़कर एक है। तथा साथ समस्त सूर धीर, और जो लड़ने वाले इन समय, और जो कोई आया करे एक तिन से। श्री राज कहते हैं ये पत्र मैं केवल उनको नहीं लिख रहा जो इस वक्त फंद में है, राज्य के रास्ते पर चल रहे हैं, जिनको आगे भी कभी शौक आ जाए राज्य को पाने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए, उन सब आने वालों के लिए भी ये पत्र कारगर है। ठीक है? जो कुर्बान हो चुके और जो कुर्बानी पर चलना चाहते हैं, उन सबको संबोधित कर रहे हैं श्री जी की क्या जीवन में करना है, कैसे करना है, समझ लो। वे सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग तुम। फर्स्ट ब्लेसिंग आ रही है श्री जी के हृदय से इन मोमिनों के लिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। जिन्होंने जानो तन फिदा करने को तैयार हो गए, तो श्री जी ने पहला गिफ्ट क्या दिया? खुश होते ही रहो आरोग्य। तो अब ये केवल शरीर के आरोग्य की बात नहीं है, अब ये आत्मा की भी बात होगी। अब ये आत्मा रोग में नहीं आएगी। मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जो राज और रंग शर ब्रह्मांड में किसी को नहीं छोड़ा, वो अब इनको छुएगी नहीं। पूरी तरह से आरोग्य।
ये ब्लेसिंग मिलेगी, ये देखो, ये पर्क्स भी तो बतानी पड़ेगी ना, जब चलोगे तो क्या होगा। तो पहला गिफ्ट, पहला आशीर्वाद क्या होगा, श्री जी के मुख से निकला। मैंने कहा ना, आशीर्वाद भी मांगिए मत कमाइए, आरोग्य रहो, सुख समाधान आनंद मंगल की ए पाती लिखी हम, और कैसे रहो, सुखी रहो, आनंद में रहो, मंगल में रहो। अब आनंद आनंद में कैसे रहेगा, जब चिदानंद होगा, जब चितगन से जुड़ेगा तो आनंद में रह सकता है। ठीक है, तुझसे अलग होती तो आनंद कहाँ गया, रहता ही नहीं। तो दूसरा आशीर्वाद दे दिया, आनंद में रहो, निरोग रहो और आनंद में रहो। रोग माने कष्ट खत्म, दूसरी ब्लेसिंग हमेशा आनंद में रहो। ये किसके लिए, जो मर मिटने को तैयार है, राज्य के लिए। वे तैयार थे मर मिटने के लिए, क्या तुम जान देने को तैयार हो, ले ली क्या। देवचंद्र जी जान देने को तैयार थे, 2 बार उन्होंने देने को तैयार हुए, ले ली क्या। इंद्रावती जी जान देने को तैयार हुई, फांसी चढ़ने को चली गई, ले ली क्या। कांजी भाई ने देने को तैयार हुई, ले ली क्या। बल्कि बख्शीशें, इतनी बख्शीशें करेंगे कि झोली छोटी पड़ जाएगी हमारी सुंदर साथ जी। तो कहा सुख रहो, सुखी रहो। दृष्टि तुम पर श्री राज की हो जो सदा सनकूल, जहां आप तहां नजर, जहां नजर तहां मेहर। हो गई मेहर, अब तेरे पे ही रहेगी दृष्टि, दृष्टि तुम पर पड़ गई। करो ना कुछ ऐसा, ये दुआ है मेरी रब से। रूह कहती है राजी, मेरी दुआ है, मेरी आशा है, तुझे आशिकों में सबसे। परम धाम तो क्या, कुल ब्रह्मांड तेरा आशिक है। मेरी आशिकी पसंद आई, मेरी कुछ मैं ऐसा कर दूं कि आपको मेरी आशिकी पसंद आ जाए। इतनी आशिक है दुनिया तेरी कि तुझे मेरी पसंद आ जाए। आ गई पसंद, नजर पड़ गई। अब नजर आए अक्षरातीत की, प्रेम स्वरूप की नजर आप पर पड़ गई, तो आप कैसे रहोगे, सदा संकुल। अब कैसे व्याकुल कैसे होगे, अब तो संकुल ही रहोगे। अब व्याकुल हो सकती है ये ब्रह्मात्माएं, जिसे मैं देख रहा हूं, राज्य करें जिसे मैं देख रहा हूं, वो संकुल नहीं रहेगी तो क्या होगी। पता कैसा होता है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझाता हूं। रू राज्य के सामने बैठी और राज्य प्रेम से देख रहे हैं। थोड़ी सी नजर गई, खेल पिया, शोर आया, ये तो राज्य कह मैं हूं ना, देख लूंगा, तू मुझे देख। फिर कुछ होगी, अरे मैं हूं, कर दो भैया काम, मुझे देख। कुछ नहीं है मेरा काम, नहीं, मुझे देखना ही तेरा काम है बस, बाकी दुनिया में देख लो। यही तो कहा, सुरता एक की राखी मूल मिलावे माई। इसी का यही तो मतलब है, पियो नेत्र नेत्र मिलाई आनंद उपजत अति घन, प्रेम रसायन पीजिए। यही तो बात है। संकुली तो रहोगे, फिर वो व्याकुल होने नहीं देगा। यहाँ कहाँ देख रही है, वहां क्या सोच रही है, इधर इधर इधर। ऐसा प्रेम का स्वरूप सामने बैठा है, मुस्कुराते हुए आपको देख रहा है। क्या बताऊं, सुंदरता की बात कहें तो मतलब सौंदर्य का सागर, प्रेम की बात कहें तो प्रेम का सागर, विनम्रता की बात कहें तो विनम्रता का सागर, अदाओं की बात करें तो अदाएं इतनी की पूछिए नहीं। ऐसा अथाह सागर आपके सामने डुबो मारे आपको राज्य में राज। ऐसे ही नहीं कहा, कुछ प्रैक्टिकल में आओगे ना तो समझ में आएगा कि क्यों कहा कि एक अंग से दूसरे अंग पर जाते जाते जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। लिखी वे जो मजले सो साथ का मूल, जो मंजिलें लिखी थी कि मोमिन आएंगे और ऐसा चलकर दिखाएंगे, वो तुमने करके दिखाई, वो तुमने चली है। सो साथ का मूल, तुम अपने मूल तक पहुंचो। तुम्हारा मूल क्या है, प्रेम। प्रेम क्या होता है, बड़े ध्यान से, प्रेम अपने बारे में सोचने ही नहीं देता, सोचना ही गुनाह है। जो तुम प्रेम में हो और तुम अपने बारे में सोच रहे हो तो तुम इसका मतलब प्रेम में नहीं हो।
या गुनाह है? तुम्हारा मूल क्या था प्रेम? तुमने अपने बारे में सोचा? नहीं सोचा। सोचा क्या? लालदास जी ने सोचा, अरे भाई बिटिया भी नहीं रही, पत्नी का मैं इकलौता सहारा, धन संपत्ति कुछ नहीं, मुझे कुछ हो गया तो। सोचने नहीं देता ना प्रेम। ऐसी थोड़ी। प्रेम हर एक के मस्तक पर विजय तिलक नहीं करता कि हाँ ये हुआ प्रेम। ये तिलक तो सब कुछ भुलाकर करना पड़ता है। अब देखो, ये पागलों की महफिल है, दीवानों की महफिल है, क्योंकि आज बात ही दीवानों की हो रही है। इन 12 मोमिनों को ना किसी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया आप लोगों को। इनका जो पागलपन, इनका जो दीवानापन है ना, मेरे हृदय में धनी डाल रहे हैं, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसलिए कोई इतना इसे महत्व देता नहीं है। 12 मोमिनों का प्रसंग आया और चला गया। समझो तो सही क्या बात कही, कर क्या रहे हैं। इन्होंने अपने मूल को पकड़ा, इश्क को। इंद्रावती की वासना मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट। कोटान कोट का मतलब समझते हैं आप लोग? करोड़ों बार। कोट, कोटान, करोड़। अब एक बार इंद्रावती जी कहती, राज जी एक बार मैं भी कर लूं प्रणाम? आप तो कह ही रहे हो सारी बात, मेरा भी दिल है, क्योंकि ये तो काम मेरा था या आपका था, इन्होंने किया। इंद्रावती अपने आप को अलग करके धनी से फिर कह रही, एक मेरा भी ले लो, राज्य तो कह ही रहे मेरा बीच में, मेरा भी करोड़ों प्रणाम। कुछ ऐसा करो ना कि राज्य तो क्या, सदगुरु भी प्रणाम करे, श्यामा जी भी प्रणाम करे। कुछ ऐसी रहनी हो। कब तक कायरों की तरह जीवन बिताओगे? कब तक स्वार्थी के जीवन बिताओगे? कब तक खुद से प्यार करोगे? कभी तो राज्य से प्यार करो। अविधारियो तिनको, इसको अपना लो, है ऐसा नहीं इसको कूड़े की टोकरी। मेरा जो प्रणाम है उसे स्वीकार तो करें। होता है ना, वो एक शायर ने कहा ना, न देख मेरी ओर न सलाम तू कर, न देख मेरी ओर न बोल मुझसे तू, न सलाम तू कर रहा हूं झुक कर अदब से सलाम, उसे कबूल तो कर। मैं तू मत कर, रिस्पॉन्ड मत कर, लेकिन ले तो ले कम से कम मेरे सलाम को। तो इंद्रावती कह रही मैं क्या कर रही हूं, उसे स्वीकार कीजिए आप। अब देखो यहां पर अगली चौपाई क्या है? लीजो धनी की ओट, कुछ करो ओट ले लो फिर राज्य की। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कुछ भी शरारत करता है, माँ के दामन में छुप जाता है, उसे पता है सुरक्षित है। ठीक है, तो जो भी करो जीवन में, उसके बाद जब भी भय लगे, चिंता लगे, राज्य का ना पालव पकड़ लो छोटे बच्चे की तरह, चरण पकड़ लो धनी का, बस। और ये ओट लेकर चलना कि नहीं, जब भी कभी बात हो, ये इंद्रावती सिखापन सखी टू सखी दे रही है कि राज्य तो तुम्हें प्रेम और प्रशंसा दे रहे हैं, लेकिन एज ए सखी मैं तुझे क्या राय देती हूँ, धनी पर डालते चलना कि धनी आपने करवा लिया, धनी आप ओट उनकी लेते चलना। ए श्रीराज की दया से मिल भेला होएगा साथ। किसकी दया से होगा? राज्य की दया से। मैं तो इसीलिए कहता हूं, इंद्रावती से बिहारी जी लड़ते रहे, रतनबाई लड़ती रही, क्या लड़ाई चलती रही, मैं जगाऊंगी नहीं, मैं जगाऊंगी नहीं, मैं जगाऊंगी, मैं जगाऊंगी। आज भी वही चलता रहता है। ये हर कोई अपनी शुरुआत तो अच्छी करता है, लेकिन बाद में फिर ये इसी झंझट, इस माया में पड़ जाता, नहीं मैं जगाऊंगा नहीं। तो मैं तो एक ही बात समझता हूं, कोई जगा ही नहीं सकता, तुम ऐसे ही लड़ रहे हैं। ये सब उसके हाथ में। ये क्या चल रहा है? नाटक चल रहा है। जितना भी मंदिर, आश्रम, भंडारा, चर्चा, सत्संग, ये सब लीला चल रही है, लीला। कोई किसी की चर्चा से नहीं जागता, कोई जगा नहीं सकता, कोई जाग नहीं सकता, सब धनी के हाथ है। हम तो क्या कर रहे हैं, माया की भी लीला थी, ये भी, ये वाली अच्छी लग रही है। अरे भाई, ये माया की लीला में टीवी देखते, मोबाइल देखते, न्यूज़पेपर देखते, पार्टियां देखते, रिश्तेदार देखते, यहाँ मंदिर देख रहे हैं, भजन देख रहे हैं, कीर्तन देख रहे हैं, सेवा पूजा देख रहे हैं, चर्च नहीं। ये वाली लीला अच्छी है, ये भी लीला है, जागो अने जगाओ। ये मेरा गलत फहमी होगी कि मैं जगा रहा हूं, आप जाग करने कराने वाले तुम ही हो। धनी की ओट ले लो, तुम जिसको करोगे। क्यों? बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब तक कृपा और सत्संग का मिलाप नहीं होता ना, तब तक रूह जागती नहीं।
सिर्फ सत्संग से कभी नहीं जागती, कृपा से दुख भी आना जरूरी है, भ्रम भी टूटना जरूरी है। जिसका भ्रम टूटता है ना, जिस पे दुख आता है, अब उसे सत्संग मिलता है, अब होता है मिलाप। नहीं तो ईंट से ईंट नहीं जुड़ती, बीच में फेविकोल होना। समझ में आई है मेरी बात? मैं कितने ही सत्संग के शब्द फेंकता रहूं, आप पे चल रही है जाहिरी मेहर। अरे छोड़ो ना, अरे बात कर रहे हैं, खाओ पियो मौज करो, कौन ले अमित जी को कुछ भी सोचता रहता है। हाँ, कई जने ऐसा करे, अरे ब्रह्मांड में आए हैं मौज करने के लिए, ये ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया, फिर परम धाम जाके कहोगे मौज ही नहीं करी, मौज करो यहाँ। मैं कहता हाँ वही नहीं, जाहिरी मेहर हो रही है ना अभी, कोई नहीं, आते हैं थोड़ी देर बाद, आते हैं, बातूनी मेहर आती होगी, फिर पूछेंगे। वही जिनके बड़े बड़े महल, बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े नौकर चाकर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उनको लगता है पागलों की बात। कोई बात, मैं समझ जाता हूँ। मेरे से कोई ज्यादा पूछता है ना, तो मैं यही कहता हूँ, जी हमारा दिल नहीं लगता, चित नहीं लगता। मैं सच बोल दूं, वो जाहिरी मेहर की प्रधानता हो रही है ना, सब बढ़िया चल रहा है। अभी मौसम बदलेगा, फिर आप समझोगे, फिर दिल लगेगा, फिर आपका खुद फोन आएगा, वो 3 बजे उठ के कौन सा पाठ करना है जी, 1 हफ्ते से हो जाएगा, 1 महीना करना है। बातूनी मेहर आएगी, फिर सत्संग समझ में आता है। बात समझ आ रही है? तो ये सब धनी की ओट लो, और कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब करने कराने वाले राज्य हैं। ए श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ, ये सब उन्हीं के काम है। औरंगजेब नहीं जागा, उदास मत हो, ठीक है, उनकी कृपा से सब काम होगा, तुम पर हो गया, तुम्हारा काम बन गया, तुम लो अपना सुख। तब सुध समाधान आनंद होए, धनी ए पकड़े हाथ, वे जिसका हाथ पकड़ेंगे उनका काम होगा। अभी तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम पर मेहर हुई है, उसको ले लो। तुम्हारे सुख समाधान आनंद की पाती को चाहा जे, तुम्हारी हकीकत सब कही भाई बदले। कहते मुझे सारी बात बता दी है उन्होंने, ये जो मूल से कही सो भई सब मालूम, बड़ा जुद किया दज्जाल जैसा लिखा रसूले वास्ते तुम। कहते पहले जब मैंने सुना तो मुझे दुख हुआ, फिर मैंने देखा कुरान में पढ़ा तो लिखा ही हुआ था कि जब इमाम मेहंदी के आदमी आएंगे, हुआ, ओहो ये तो ट्रिप में पहले से था भाई, मैं क्या करूं, ठीक है, ये पहले से था, इनएविटेबल था, ये होना ही था। मेरी बात समझ आ रही है? जो भी कुछ जीवन में ये हुआ, उनके ये होना ही था, लिखा हुआ था। हमारे जीवन में भी जो हो रहा है वो पहले से लिखा हुआ है, वही होना है। इसमें तुम हंस लो रो लो, होना वही है जो होना है, जो होना है ऐसा होना है, फिर किस बात का रोना है, कितना मर्जी रो लो, वही होगा जो होना है, ठीक है। तो जो लिखा था, कहते लिखा हुआ था तो होना था। तैसा ही जुद भया और भी होएगा हित, करे, और हाँ जैसा लिखा था वैसा ही हुआ है। तुम ये ना सोचो कि हम तो पैगाम देने गए थे तो सोचा था फूलों के हार होंगे, यहां तो हेंटरों की बरसात हो रही, करे नहीं, लिखा ही ऐसा था। मैंने भी आज ही पढ़ा, लिखा था ऐसा ही। हाँ, और क्या कह रहे, देखो श्री जी साहब हमारे कह रहे और भी ऐसा होएगा, ये ना सोचना आज चला गया अब आज के बाद नहीं होगा। क्या कहते हैं पता है, महाराज जी कहते थे लोहे का चना बनो जो फाड़ दे पाटों को, मजबूत बनाते हैं राज्य हमें। डर जाहिरी मेहर प्राणाधार सुंदर साज जी हम सब चाहते हैं, लेकिन वो हमें डरपोक बनाती है। बातूनी मेहर निर्भय बनाती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द थिंग दैट डजंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रांग। जीवन में आप एक बार जो चीज देख लेते हो ना, तो कहते हो यार ऐसे लोग कहते थे, कुछ खास हुआ नहीं, तो मेक्स यू स्ट्रांग। तो डरने की बात नहीं है, जैसा लिखा था हुआ, राजी मजबूत बनाते, और जैसा आगे लिखा वो भी वैसा ही होगा। लिखे माफक होएगा ए जानू मुकदमा कायत मत, लिखे माफक ही होगा। आप अपने घर के 4 सदस्यों के लिए कितना मर्जी रो लो, जितने आंसू लिखे उतने ही बहाने पड़ेंगे, एक कम नहीं कर सकते, ताकत लगा के देख ले। जो होना है वो होना ही है। आप कर सकते हो तो पहला अपना भला कर सकते हो, उसको झूठ को झूठ मानो, फिर उसका भला कर सकते हो, उसको भी बोलो कि झूठ है, कोई बात नहीं, पार करे से, बस इतना तुम कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ भी नहीं कर सकते तुम। सोचे सोच ना हो वही जो सोचे लखवार,
वही होगा जो सोचा करतार, हुआ है सब हुक्म में। मेरी बात समझ में आ रही है? जो लिखा है वैसे का वैसा घटित होगा, जो बिल्कुल जो भी जीवन में आपके दिल आया हुआ है। फिर जो तुम कर सकते हो वो करो ना, जो तुम कर ही नहीं सकते वो क्या चक्कर में पड़ रहे हो? अभी जैसे बाढ़ आई हुई है चारी तरफ, पंजाब साइड में कहां कहां पे बाढ़ आई हुई है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपना घर का जो सबसे कीमती सामान है या परिवार के सदस्यों से लो के भाग सकते हो। बाढ़ रोक दोगे क्या? ओ मैं नहीं आने दूंगा पानी अपने गांव में, देखता हूं कैसे घुसता है, सब तुम ही जाओगे बह के। नहीं कर सकते ना। बस यही समझो जीवन में, चारों तरफ जो भी हो रहा है हमारे परिवार में, उसके लिए रोना पिटना ये नहीं करो। जो कर क्या सकते हो, अपनी आत्म को जागृत करो। झूठ है, झूठ, हम मोल मिलाए बैठे, बल मिलेगा फिर उसको भी यही बल दे दो। बस तुम किसी की सेवा अगर कर सकते हो तो सिर्फ इतनी सेवा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी सेवा है। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोल। जिन ब्रह्मात्माओं ने झूठ को झूठ माना उनका क्या हुआ? फिर उनका बोल ऊपर हुआ। परमहंस रामरतन महाराज जी बैठे, सामने शेर आ गया, झूठ है। मैं क्यों अपने आसन ध्यान से उठूं, धनी के ध्यान में बैठे, अभी शक्ति नहीं आई अंदर, बैठे झूठ को झूठ माना तो हुआ ऊंचा बोल। घरे अरे महाराज आप तो कितने सिद्ध हो, आपकी वजह से सारा गांव बच गया। थोड़े दिन रुक जाते तो महाराज जी को भगवान बना देते, गांव वाले नहीं बना देते। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे को पता लगता, करे इनकी वजह से शेर ही नहीं आता। शेर सामने खड़ा हुआ, हिले भी नहीं, कितना सिद्ध होगा कोई? बाद में होगा तुम्हारा बोल। जो झूठ को झूठ मानेगा वो नहीं कायर। जब कुर्बानी की बात आई तो छुप कर चले गए, और बाद में फिर आ गए शेर बन के सुंदर साथ। अरे वो तो अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो मैं बता देता। रसूले भी यूं लिखिया कुरान हदीसों कौल। भाई रसूल साहब ने भी लिखा था कि तुम ऐसे मोमिन आएंगे तो कुर्बानी करेंगे। हकीकत ए समझियो आपन माया सो हुए बेजार। सिताबी काम क्यों ना होत है, सब मिल क्यों ना होत तैयार। श्री जी कहते हैं मैं तुम्हारे दिल की बात बताऊं तो दिल की बात यह कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, चलना चाहते हैं, चल क्यों नहीं रहे? औरंगजेब क्यों नहीं जाग रहा? फटाफट क्यों नहीं काम खत्म हो रहा? कह रहे लेकिन सब सक में धीरे धीरे होगा। एक दिन में नहीं क्रांति आ जाएगी, धीरे धीरे। पहले तुम्हें बना रहा हूं, उन्हें भी बना दूंगा, उसे भी जब बनना होगा बन जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हें बना रहा हूं, तुम बन जाओ। सब काम आकले काम शैतान के। पर भाई ए काम बहुत बड़ा तुम जान। जो दिन जिन भांत लिखिया सो तेती होए पहचान। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इतना आश्रम का निर्माण कार्य कर रहे हैं, सुंदर साथ को निमंत्रण दे रहे हैं, सुंदर साथ की कोशिश करेंगे, आत्म जागृत, तो खून पसीना बहा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक विवेक अंदर चेतना चलती है, मेरे मुझे पता है होगा आपकी मर्जी से, उतना ही होगा जितना आप चाहोगे, किसी का लाभ। ये लीला है, नाटक है, अच्छा लग रहा है, ये वाली लीला अच्छी लग रही है। हमें फैक्ट्रियां नहीं बनानी, हमें दुकानें नहीं बनानी, हमें शोरूम नहीं बनाने, हमें संसार नहीं बनाना था। तूने अपने मंदिर का निर्माण कार्य दिया, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? तूने सुंदर साथ की सेवा के लिए चुन लिया, इतना बहुत है। सुंदर साथ जी, नर्स को नहीं पता मरीज बचेगा नहीं बचेगा, वो तो डॉक्टर को पता है, वो सेवा कर रही है अपनी। हम सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। सुंदर साथ की मरम पट्टी करना, उन्हें दिल की बात देना धनी के, उससे किसी को आराम पड़ता, मुझे लगता मेरा जन्म सफल है। बस ज्यादा बड़ा नहीं सोचना चाहिए, वो राज्य का काम है कि काम बहुत बड़ा है। जो दिन जिन भात लिखा वैसा ही होगा। ठीक है, जितना जितना जैसे जैसे लिखा हुआ है। तुम सूरधीर पना किया सो तुम जिन जानो किया हम। गाड़ी तेज चल रही होती है ना तो एकदम रेड लाइट आती है, फिर स्पीड ब्रेकर, भाई फुल, थोड़ा सा आराम से, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इतना प्रेम और प्रशंसा के साथ साथ अब आ गया फुल स्टॉप, जरा ध्यान से। तुम सूरधीर पना किया सो तुम जिन जानो किया हम। आ गई बात?
जो भी दान किया, जो भी पुण्य किया, जो भी वाणी मंथन करी, जो भी चितवनी करी, जो भी हाथ से सेवा करी, जो भी कुछ चितवनी करी, जो भी विरहा किया, सुंदर साथ जी बिल्कुल बढ़िया से बटोरो और फिर धनी चरणों में चढ़ा दो, आपने किया, सुखी रहोगे। जो अहम भाव लेना, मैंने किया, यहां से दुख शुरू हो जाएगा, यहीं से पतन शुरू हो जाएगा। स्पीड ब्रेकर लगा दिया कि तुम ये ना सोचना कि तुमने किया, हम शूरवीर बने, नहीं नहीं नहीं, आपने बल बुद्धि विवेक दिया, करवा लिया, शुक्राना ऐसे ही कराते रहना, ऐसे ही वाणी पढ़ाते रहना, ऐसे ही प्रेम कराते रहना, ऐसे ही विरह करा देना, ऐसे ही सेवा में लगाए रखना। इसी में अच्छा लग रहा है, इस वाली लीला में अच्छा लग रहा है, इससे पहली वाली लीला में मजा नहीं आ रहा था। आ रहा था जब माया को के लिए नाच रहे थे और उनको रिझा रहे थे, मजा आ रहा था। इसमें अच्छा लग रहा है, इसमें अच्छा। मुझे दुनिया का राज मिले, मुझे नहीं, मुझे धनी सुंदर साथ का जमादार बन के अच्छा लगता है, ये मेरे दिल की बात है। नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जय घोष करने वाला राजा जी की जय सब झूठे हैं। मैं दुनिया का राजा बनने से अच्छा अपने सुंदर साथ का जमादार बनना पसंद करूंगा, क्योंकि जब झाड़ू करते हो, जब पोछा करते हो, जब कूड़ा उठाते हो, तो जो प्रेम और स्नेह मिलता है ना, सुंदर साथ के रूप में धनी का, सदगुरु के रूप में धनी का, मूल रूप में अंदर से धनी का, उसकी कीमत कुछ और है। तुम्हें पता नहीं, ये नाटकबाजी में नाटक कर रहे थे लोग, ऊपर से कह रहे होते राजा साहब की जय, पीछे से भाला मार देंगे, इसका कोई फायदा नहीं। तो मैं दुनिया का राजा बनने की बजाय मैं धनी के दरबार का जमादार बनना पसंद करूंगा, क्योंकि यहां सच्चा मिलता है, जो मिलता है खरा सौदा मिलता है। तो तुमने सोचा नहीं, हम धनी ने कृपा करके दिया, उनका शुक्राना करना, हमने कुछ नहीं किया। ए हके शोभा दई तुमको, बल बुद्धि विवेक अवसर सब उसी ने तो दिया, सब उसने दिया, बस शुक्राना करते जाओ, शुक्राना। जब मैं नया नया रतनपुरी सुंदर सा आश्रम गया, सब सेवाएं देखता था, अच्छा था, छोटा था मैं, तो कई बार हम लोग वॉशरूम से आते थे तो स्लीपर्स लेकर जाते थे, जूता घर से वापस आए तो कई बार होता ना, गंदा गिर गया, कुछ हुआ जैसे, है ना, तो हमारा दिल नहीं करता उसे हाथ लगाना, अभी तो धो के आया, फिर धोना पड़ेगा। लेकिन जो जूता घर वाला सुंदर साथ होता था, वो उठा कर रख रहा अंदर बिना संकोच के। तो मैं कहता था कितनी महान सेवा है। सेवा रोटी सब्जी बांटने वाले भी कर रहे हैं, सेवा और भी जने कर रहे हैं, मंदिर में भी कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी महान सेवा है। जो मैं अपनी गंदी चप्पल नहीं उठाना चाहता, वो व्यक्ति उठा रहा है। कितनी प्यारी सेवा, कितनी प्यारी। तो किसने दिया पहले ये भाव? धनी ने। फिर दिल्ली मंदिर में मैं सबसे छोटा था, सबसे निकम्मा था, आज भी हूं, लेकिन सेवा में सबसे कामचोर था। जूता घर के रैक आए 1999 की 2001 की बात है, और हमारे बड़ों ने कहा, अमित जी ये जूता घर की सेवा आपकी हो गई। इतने सेवादारों में मेरे पर, अब ये उसकी कृपा है कि मेरी बात है? उसने उपजाया और मैं अपनी तरफ से मांग सकता था, मेरा अधिकार ही नहीं था। फिर उसी ने कहा तुम्हारी, वो दिन है, आज का दिन है, 2001 से लेके 2025 तक, आज दिन तक मुझे जूता घर की सेवा मिली अपने मंदिर की। क्या खुशी होती है, वो वही तो देने वाला है। आज भी मैं पहले जूता घर में सेवा करता हूँ, फिर ऊपर मंच पे जाता हूँ मंदिर में, आत्मा को अच्छा लगता है। तो वो ही दे रहा है, उसी ने बल दी, बुद्धि दी, विवेक दी, अवसर दिया। फिर तुम्हारा है क्या? शुक्राना करो बस, कि जिस तरह से चरण धूलि में रखा है ऐसे ही रखना, क्योंकि इसमें नहाने वाला ही तरता है, इसी में नहाने वाला तरता है। सुंदर साथ की चरण धूलि से ही भाग्य लगता है सुंदर साथ जी। यही चरण रज जो है माथे पर लगाओ, देखो फिर क्या चमत्कार होता है। ए हके शोभा दई तुमको, ए होए ना बिना हुक्म, जो इतना कर पाए ये हुक्म सो। ये क्या आ गया? फुल स्टॉप। अहंकार हाथों हाथ उतार दिया, करत करावत तुम ही है, कि भाई तुमने कुछ नहीं किया, उसने करने वाले जी। तो हम क्या है? हम केवल निमित्त मात्र है, हमें शोभा दिया, धन्यवाद दो उसका कि धन्यवाद, शुक्र जी आपने करवा लिया। ऐसे ही करवाते रहना। जो शुक्रिया नहीं करेगा उससे अगली बार नहीं करवाया जाएगा। जो ये करता है, हाँ कोई कहे भाई साहब आपने तो बहुत, हाँ किया तो है, बस अगली बार फिर देखते रह जाओगे। जिसने किया उसके उसका शुक्राना करते जाओ, बस फिर मिलती जाएगी कृपा, मिलती जाएगी सेवा, मिलता जाएगा सुख। एक काम बहुत बड़ा हुआ, अजू भास्या न तुम्हारे मन, तुमको हल्का लगत है ए बात बड़ी मोमिन। कहते तुम्हें जो लग रहा है ना कि इतनी आसानी से चले गए और हो गए, बहुत बड़ा काम हुआ।
जान की बाजी जो लगवाई धनी के बल से लगाई। हम जितने आज बैठे हुए सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है सुंदर साथ जी। आप आसान समझ रहे हो? कितने 7 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, जाने कितनी है, भारत की भी 150 करोड़ की आबादी है, उसमें से कितनों को होश है इस वक्त कि यार राज्य की बात। पड़े होंगे नरक में, टीवी में, इसमें उसमें, पता नहीं कहां 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 कहां। मैं सबकी बात नहीं कर रहा कि कोई गुस्सा में, हम तो वाणी पढ़ रहे थे उन्होंने कह दिया, नहीं नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा, 90% की बात कर रहा हूं मैं। उसमें इस समय जो लोग समय खराब कर रहे हैं, हम यहां बैठे सुन रहे, ये हमारा बल है। मेरा शरीर मुझे प्रणाम कर चुका कई बार कि प्रभु बंद कर दो, बीतक थक गया। तो शरीर कह रहा है या तो मैं छूटता हूं या तुम कुछ बीतक छोड़ दो। सिमरन करता हूं, राज्य का नाम लेता हूं, आज ही बल लेके मैं कह धनी बल दो, उठा और आ रहा हूं, कर रहा हूं। तो ये मेरी औकात, ये भी उसका शुक्राना है, क्योंकि मैं ये मानता हूं पता नहीं आपको क्या मिल रहा है, मुझे तो बड़ा मिल रहा है। बहाना आपका है, जरूर मैं ये सोचता हूँ कि हाँ सुंदर साथ इंतजार कर रहा होगा, लेने के लिए बैठा है, तो मुझे बल जरूर मिलता है, ये बहाना मिलता है। लेकिन जो मुझे मिल रहा है, क्योंकि जितना भी मैं बोल रहा हूं आपको, जितना भी समझ में या दिखाई दे रहा हो, तो मेरे से जा रहा है ना, होके तो मुझसे जा रहा है, तो मुझे मिल रहा है। तो मैं तो इसलिए उनका शुक्राना ही करूं, अहंकार ना करूं कि मैं कर रहा हूं या आप कुछ कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपकी आदत डाली जा रही है जो धाम में काम आएगी। क्योंकि धाम में क्या कह दिया, उठावे हम, झिल्ला करावे हम, भोजन करावे हम, नृत्य करके रिझावे हम, और इश्क आपका बड़ा। ये आदत वहां काम आएगी। अभी याद रखना, करते तुम हो, करवाते वे हैं। कहीं दोबारा रबत करके बुला लो, अब की बार नहीं आऊंगा मैं खेल में, चौथी बार मैं छुप जाऊंगा कहीं फूल बाग में जाके, जी इनको ही दिखाओ, हमें नहीं देखना, जिनको अभी भी भ्रम नहीं निकला है इनका। अब ना करना रबत जाके परमधाम में, इश्क हमारा बड़ा। मैं तो स्पष्ट कहा, मैं हमारा है ही नहीं, हमारे बस आप और हमारा कुछ नहीं है। ये यहां सिखापन दे रहे हैं, वहां काम आएगा। जो रबत किया था ना, उसका जवाब चल रहा है ये। अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए। देखिएगा, जो भी राज्य के रास्ते पे चलेगा, जो भी राज्य के रास्ते पे चलेगा। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसको अहंकार में मत लीजिएगा कि मैं अहंकार कर रहा हूं। गूगल से पूछो तो गूगल को ही पता है मेरा नाम। पूछिए अमित जी परमधाम दर्शन, गूगल बताएगा। कोई नहीं जानता था। तो मेरा जीवन अपने आप में एक मिराकल है कि वाकई सच्ची बात है, तू जो मेहरबान हो जाए तो कतरे को समंदर कर दे, और यतीमों को पैगंबर कर दे, और अनपढ़ों को सिकंदर कर दे, इलमगार कर दे। ये कितनी मैं तो अपने ऊपर चमत्कार होते देखता हूं कि क्या ये संभव था। आज अगर आप टाइम मशीन में पीछे 10-15 साल पीछे चले जाएं आप, और मुझे बोले ऐसा ऐसा होने वाला है कि आप इतने लोगों को बैठकर बीतक का सत्संग कर रहे होंगे, मेरे हाथ से तो सामान छूट जाएगा। जो भी हाथ, क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वो है, ये जो चुपाई आई ना, मुझे इसलिए अपनी बात कहनी पड़ी। मैं हूं कुछ भी नहीं, अब तुम्हारा देश दिन दिन बढ़ता जाए। जिसे स्कूल कॉलेज में कोई पूछे, भाई अमित जी कोई पढ़ते थे, पता नहीं जी, पढ़ता होगा कोई बच्चा। स्कूल कॉलेज कहीं अड़ोस पड़ोस में कोई जानता नहीं था, आज गूगल जानता है। गूगल से पूछो अमित जी परमधाम, बताएगा हाँ जी है, ये राज्य है। आप ईमानदार हो जाइए, और अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब खेल खत्म होगा ना, तो सातों बहिष्ट वाले सजदा कर रहे होंगे। आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, ये वो, जो भी जिसने अच्छा बुरा कहा, सही किया गलत समझा, सब वाणी के अनुसार आपकी कृपा के पात्र बनने का प्रयास करेंगे कि जी हाँ, हमसे गलती हो गई, हमने पहचाना नहीं, ब्रह्ममुनि आए हुए थे, अब माफ कर दो, अब जरा कुछ हो सके तो करवा दो, और चलकर दिखाओ मोमिनों की तरह। तो यही अपनी आंखों से, खुली आंखों से ब्रह्मांड ले आने से पहले देखोगे। ईमानदारी, ईमानदारी पे करेगी, लेकिन हाँ बोल बच्चन नहीं, बातों के शेर हैं हम, ईमानदारी भी तो हो। सदगुरु सरकार साहब कहा करते थे, तुम क्या हो, दूध पीते मजनू, तेरे लिए मर जाएंगे। तो लड़की के पिताजी ने एक थप्पड़ मारा, अच्छा ठीक है कल से नहीं आएंगे।
दूध पीते मजनू ने कुछ काम नहीं बनेगा, राज्य के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जरा सा कष्ट आया, अच्छा जी कल से नहीं आएंगे, चलते हैं वहां पे भैरव बाबा के पास, चलते हैं जी शनिदेव, चल पीपल को पेड़ से पानी पिलाने चलते हैं, चलते हैं ज्योतिषों को दिखाने के लिए। वो बात नहीं। और दज्जाल की कला दिन दिन पल पल घटती घटती घट ही उड़ जासी ख्वार अकल। राशावा जी, राशावा जी, राशा। राज जी कह रहे हैं तुम्हारा तेज, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी शक्ति बढ़ती 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 जाएगी, और पहले तुम्हारे भीतर के जो कलयुग बैठा हुआ है माया, उसकी शक्ति खत्म होते होते होती जाएगी। जो राज्य के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं ना, अंदर का कलयुग, अंदर की नींद, अंदर जो भय, चिंताएं, विकार, विषय, काम, क्रोध, इनकी शक्ति घटती जाएगी। पहले अंदर से घटेगी, फिर तुम बाहर से भी उसको क्या कहते हैं, शस्त्रहीन देखोगे, शक्तिहीन देखोगे। जिससे कभी कितने भयभीत होते वो ऐसे खड़े हो गए आप, और वो जैसे महाराज जी शेर की आंखों में देख रहे थे, आप ऐसे देख रहे हो कि वो भागेगा, तुम नहीं भागोगे। सच्ची बात कह रहा हूं, जिसके नाम सुनने से पसीना आता हो, सामने खड़ा होकर आप निर्भय खड़े हो गए। पहले भीतर माया की शक्ति घटेगी, फिर बाहर चारों तरफ शक्ति घटेगी, फिर तुम्हारी वो स्थिति हो जाएगी जैसे महाराज जी कहते थे ना कि जब हम चलते थे तो दुनिया ऐसे चींटी मकोड़े, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट चींटी मकोड़े जैसे लगते थे, क्योंकि हाथी पर बैठकर चल रहे हैं, हाथी जैसा ईमान है उनका। तो जो हाथी पे बैठा होता सब छोटे ही दिखते हो, जाए अभी कुचल दूं तुझे, ऐसा हो जाएगा वो बुलंदी। ये तुम थोड़ा सा तो चलो, लेकिन थोड़ा सा तो कुर्बानी करने को तैयार हो। मैंने कहा ना, आपके पास थोड़ा है, उससे भी थोड़ा, उससे उसमें से भी धनी की सेवा में लगा दो। तन में शक्ति बहुत कम है, फिर भी सेवा में लगा दो। मेरे जैसे मैंने बताया ना, हम सभी सेवादारों में मैं फिजिकली सबसे वीक था, आलसी सबसे ज्यादा था, और शरीर भी इसी तरह नाजुक था मेरा। ठीक है, तो अब सब सेवादार मेरी उम्र के लड़के बहुत सेवा करते थे आश्रम में। तो मैंने कहा राज जी मेरा दिल तो ऐसा, मेरे मेरे भाव तो सुपरमैन जैसे, और मेरे में शक्ति चीटी जैसी है, क्या करूं राज जी। मैंने सारी बात राज जी के आगे ही रखता था इनोसेंस में। तो धनी कहते कोई बात नहीं, जो सबकी सेवा करता ना, इन 10 की अच्छे से सेवा कर ले, 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। जो सबका सोचता उनका कर लो ना, तो 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। तो मैं सबकी नहीं कर, ये मेरे राज्य हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हें कितना है, जितना है उतना ही कर दो, और फिर देखो नतीजा, फिर देखो नतीजा कैसे अंदर का कलयुग की शक्ति घटती 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 जाएगी। जो अंदर ही बैठा तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है, दुखी कर रहा है, चिंतित कर रहा है, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। अंदर से शक्ति खत्म तो बाहर से बिल्कुल बेकार है। फिर माया करके आंखें दिखाएगी आपको, हो गया तुम्हारा, चलो साइड, बहुत अच्छी बात है। माया कहेगी जान ले लूंगी मैं तेरी, अच्छा ले लोगे, लेकिन हम तो पहले ही राज्य को दे चुके हैं जान, चलो आगे हटो। आनंद आनंद आनंद, लेकिन ईमानदारी चलना पड़ेगा। दज्जाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट, त्यों लड़ाई इन सो आखर धनी की ओट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट छुपाई है सुंदर साहब जी। श्री जी साहब कहते हैं जो जंगली सुअर होता है ना, उसकी बैकबोन से उसकी नेक बोन और जो है कनेक्टेड होती है, तो ऐसे लोहे की रॉड की तरह मजबूत होता है। अगर सुअर सीधी चोट मारे ना जंगली, तो हड्डी तोड़ दे आपकी, दीवार तोड़ दे, इतनी ताकत होती है उसकी, क्योंकि सीधी एक ही हड्डी होती है। लेकिन गर्दन उसकी दाएं बाएं इसलिए मुड़ नहीं सकती। तो कहते हैं सीधी चोट से बचो, साइड हो जाओ, और फिर पीठ पे मुक्का मारो तो सुअर मर जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, घर में जब भी कलह हो, कलेश हो, क्रोध हो, कुछ भी हो, सीधी चोट से बचो। उसी टाइम लड़ना नहीं जरूरी है, उस वक्त शांत हो जाओ, बाद में अपनी बात रखो। जीवन में कुछ बहुत बड़ी चीज हो रही हो, उस वक्त थोड़ा आकले काम शैतान के ठंडे हक से हो। ठीक है, ये नहीं कि आज ही बता दूंगी सारा, कल भी बता सकते, परसों भी बता सकते। आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं होती, कई बार समझदारी होती है। मेरी बात समझ रहे हो? एक बार मैं कहीं पे पार्क में था, कहां पे, तो
कोई एक व्यक्ति बड़े गुस्से में बोल रहा था, तो मैंने बीच बचाव के लिए बीच में से हाथ किया कि अरे आप इसको क्यों इतना ऐसे कर रहे हैं। तो उसने मेरा जोर से हाथ पकड़ लिया। तो सीधी चोट से बचना होता है ना, और वो उससे लड़ाई थोड़ी करनी है। तो मैंने कहा मुझे क्षमा कीजिए, आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं आपसे लड़ नहीं सकता, मैं तो बस विनम्रता से कह रहा हूं, इनको कुछ ना कहिए। कि बेचारे आपने कह दिया जितना कहना है। वो शांत हो गया। क्यों मुझे ताकतवर बनना? अच्छा मेरा हाथ पकड़ा, मैं पटकता हूं तुझे, क्या जरूरत है? झुक जाइए। नहीं, आप ताकतवर हैं, आप बड़े हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप वो हैं, झुकना। ठीक है, सीधी चोट से बचना होता है सुंदर साथ जी। सींग से सींग लड़ाओगे तो फिर पहाड़ी बैल कहलाओगे। समझदार बनिए, विवेकवान बनिए। ये धनी ने हमें वो दिया, सिखापन दिया। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। ये जो अगली चौपाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको इट विल टेक टाइम उसकी व्याख्या में, तो ये मैं कर लेता हूं। सुंदर साथ जी पाती श्री जी द्वारा लिखी हुई है। जैसा कि आज हमने सुना, केवल उन 12 मोमिनों के लिए नहीं, हम सब के लिए है। ये जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। इसको समझ लिया तो जीवन में सारी समस्याओं का हल आपको एक बारी में मिल जाएगा। अगर सुंदर साथ इसे चित दे के सुन लेगा, आप जीवन में कहीं भी फंसोगे, आंखें बंद करना, पाती में इसका कुछ तो जवाब था, अच्छा ये करना है, कर दोगे, इजी हो जाएगी। ताला कितना ही ताकतवर हो, चाबी होनी चाहिए, खुल जाएगा। कभी रास्ते में कुछ अड़चन नहीं आएगी, कोई दरवाजा बंद नहीं मिलेगा। जीवन में हर चीज का जवाब है, पूरे जीवन के आपकी हर समस्या का हल इस पाती में मिलेगा आपको। तो कल मेरी प्रार्थना है कोई भी बैठक को मिस ना करे, समय से पधारिए और लाभ लीजिए। थोड़े दिन की बात है, फिर हम वाइंड अप करने वाले हैं बीतक को, क्योंकि अभी आगे फिर कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। शरद पूर्णिमा पे हमें जाना है, फिर आगे भंडारे के लिए भी जाना है। आनंद आया? समझ आया? हाँ। नी मैं समझ गई, नी मैं समझ गई, इस गल दी रमज मैं समझ गई, ना समझी थी तो उलझ गई, तेरे अब उलझन तेरी सुलझ गई, नी तो समझ गई। सूफी कहता है जब तक तुझे ये समझ नहीं आई थी ना बातें, तभी तक माया में उलझी हुई थी, अब उलझन सारी सुलझ गई तेरी, जब ये बात समझ में आ गया। चलिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक